ये कहानी है भक्ति की, साधना की, प्रेम की। ये कहानी है माता सबरी की। नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि सबरी को आश्रम छोड़कर जब महर्षि मतंग देवलोक जाने लगे तब सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। तब सबरी की उम्र सिर्फ 10 वर्ष थी। वे महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे और सबरी को समझाया कि पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अब वो सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर ही रहेगा। फिर भी उसने पूछा कि कब आएंगे। महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे तो भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों को बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए कि ये उलट कैसे हो गया। गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ। महर्षि की तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी। फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी। फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी। फिर वे जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे अताताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। वह फिर भी अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव। तब महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर है, अवश्य ही आएंगे। यह भावी निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल के दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। वह हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती और सोचते रहती कि कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। सबरी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन प्रतीक्षा उसे आबोध चीज से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल यह रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी के हाथों का जूठा बैर खाया। ऐसा पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दिन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक तक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भिलाने के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, सबरी की कुटिया ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। तब सबरी बोली, जानती हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। तब सबरी ने कहा, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरण गति होती है। पहली वानरी भाव और दूसरा मर्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपना पूरा शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे न। उसे सबसे अधिक भरोसा अपने माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति के साथ पकड़े रहता है। यही भक्ति का एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़ा रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चित बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपना मुंह में टांग कर घूमती है। मैं निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। माता सबरी की इन बातों को सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक
और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।